देश भर में राजनीति की धड़कन तेज है। अगर आज पूरे देश में लोकसभा चुनाव हो जाए तो सवाल सिर्फ एक नहीं, क्या फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे नरेंद्र मोदी या इतिहास रचेंगे राहुल गांधी या फिर कोई नया चेहरा? क्या योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं SN न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ब्रेकिंग लेकर। आज हम आपके सामने रखेंगे लोकसभा चुनाव 2026 का महा ओपिनियन पोल। देश के सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, कुल 543 लोकसभा सीटें, एक राज्य एक सीट का गहराई से विश्लेषण। कहां बीजेपी NDA की बढ़त, कहां इंडिया गठबंधन की वापसी और किन राज्यों में अन्य दल बिगाड़ सकते हैं खेल। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, ग्रामीण सीटें हों या शहरी गढ़, हर सीट का पल पल का चुनावी हाल सिर्फ और सिर्फ SN न्यूज़ पर। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये है देश का मूड, ये है जनता की नब्ज और यही तय करेगा 2026 में दिल्ली की सत्ता किसके हाथ। नीचे अब आपकी बारी। कमेंट में जरूर बताइए आप किस राज्य और किस जिले का ओपिनियन पोल जानना चाहते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, SN न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस चुनावी महासंग्राम की हर बड़ी खबर सबसे पहले पाइए। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि आगे है सबसे बड़ा खुलासा, सबसे बड़ा सर्वे और सबसे बड़ा सियासी झटका। 13 लोकसभा सीटों पर ओपिनियन पोल ने चौंकाने वाली तस्वीर पेश की है। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले NDA को मिलती दिख रही है सिर्फ 2 सीटें। वहीं राहुल गांधी की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं सीधी 11 सीटें। अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। यानी साफ है, पंजाब में इस बार मुकाबला एक तरफा होता दिख रहा है। ग्रामीण इलाकों की नाराजगी, किसान मुद्दे और केंद्र बनाम राज्य की राजनीति, इन सब का सीधा असर इस ओपिनियन पोल में नजर आता है। नमस्कार, पूर्वोत्तर भारत से इस वक्त की सबसे बड़ी चुनावी खबर। मेघालय की लोकसभा सीटों पर ओपिनियन पोल ने क्लियर कट फैसला सुना दिया है। मेघालय की कुल 2 लोकसभा सीटों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले NDA को दोनों की दोनों सीटें 2 सीटें। वहीं राहुल गांधी की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन के खाते में 0, अन्य पूरी तरह साफ। यानी मेघालय में इस बार मोदी मैजिक पूरी तरह हावी नजर आ रहा है। केंद्र सरकार की योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और पूर्वोत्तर पर खास फोकस ओपिनियन पोल में NDA को सीधा फायदा देता दिख रहा है। गुजरात से इस वक्त की सबसे बड़ी चुनावी खबर। राजनीति का गढ़ माने जाने वाले गुजरात में ओपिनियन पोल ने बड़ा क्लीन स्वीप दिखा दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए गुजरात की कुल 26 लोकसभा सीटों पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला NDA पूरी 26 की 26 सीटें, राहुल गांधी की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन 0, अन्य दल पूरी तरह आउट। यानी साफ संदेश, गुजरात में मोदी ब्रांड पूरी तरह हावी। विकास की राजनीति, मजबूत संगठन और केंद्र राज्य की एकजुट सरकार, इन सब का असर ओपिनियन पोल में साफ नजर आता है। गुजरात, जहां से मोदी राजनीति के शिखर तक पहुंचे, वहीं से मिल रहा है उन्हें सबसे मजबूत जनसमर्थन का संकेत। कर्नाटक से इस वक्त की सबसे बड़ी चुनावी हलचल। दक्षिण भारत के सियासी मैदान में ओपिनियन पोल ने हाई वोल्टेज तस्वीर पेश कर दी है। लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक की कुल 28 लोकसभा सीटों पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला NDA आगे 21 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन 5 सीटों पर सिमटता दिख रहा है, जबकि अन्य दलों को मिल सकती हैं 2 सीटें। यानी साफ है, कर्नाटक में NDA की बढ़त मजबूत, लेकिन मुकाबला पूरी तरह एक तरफा नहीं। शहरी बनाम ग्रामीण वोट, विकास बनाम राज्य सरकार की राजनीति, इन सभी फैक्टर्स का असर इस ओपिनियन पोल में झलकता है। ओडिशा से इस वक्त की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव चुनावी खबर। पूरब की राजनीति में ओपिनियन पोल ने बड़ा संकेत दे दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए ओडिशा की कुल 21 लोकसभा सीटों पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला NDA 14 सीटों के साथ सबसे आगे। राहुल गांधी की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन सिर्फ 2 सीटों पर सिमटता दिख रहा है, जबकि अन्य दलों को मिल सकती हैं 5 सीटें। यानी ओडिशा में तस्वीर त्रिकोणीय मुकाबले की बनती दिख रही है। NDA की बढ़त साफ है, लेकिन क्षेत्रीय ताकत और स्थानीय मुद्दे अन्य दलों को भी मजबूत स्थिति में रखे हुए हैं। विकास योजनाएं, केंद्र की राजनीति और राज्य के स्थानीय समीकरण, सबका असर इस ओपिनियन पोल में साफ झलकता है। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की सबसे बड़ी और हाई वोल्टेज चुनावी खबर। सियासी रणभूमि बन चुके बंगाल में ओपिनियन पोल ने बराबरी का मुकाबला दिखा दिया है।
लोकसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल की कुल 42 लोकसभा सीटों पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 21 सीटें, राहुल गांधी की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन 21 सीटें, अन्य 0, यानी बंगाल में सीधा 21 बनाम 21 का महासंग्राम। न कोई आगे न कोई पीछे, पूरा राज्य 2 ध्रुवों में बंटा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ मोदी की राष्ट्रीय राजनीति तो दूसरी तरफ विपक्ष की एकजुट ताकत। हिंसा, ध्रुवीकरण, विकास और पहचान की राजनीति, हर फैक्टर इस चुनाव को बना रहा है बेहद निर्णायक। सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव अपडेट, लोकसभा ओपिनियन पोल ने राष्ट्रीय तस्वीर सामने रखती है। लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 132 सीटों पर आए ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 81 सीटों के साथ सबसे आगे, राहुल गांधी की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन 39 सीटों पर सिमटता हुआ, जबकि अन्य दलों के खाते में 12 सीटें जाती दिख रही हैं। दमन और दीव की कुल 1 लोकसभा सीट पर आए ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 1 की 1 सीट जीतता हुआ, राहुल गांधी की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन 0, अन्य दल पूरी तरह बाहर। यानी साफ है, दमन और दीव में मुकाबला एक तरफा। केंद्र सरकार की योजनाएं, स्थिर नेतृत्व और संगठन की मजबूती, इन सब का असर इस ओपिनियन पोल में साफ दिखाई दे रहा है। अरुणाचल प्रदेश से इस वक्त की सबसे बड़ी और निर्णायक चुनावी खबर। पूर्वोत्तर की सियासत में ओपिनियन पोल ने क्लियर फैसला सुना दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए अरुणाचल प्रदेश की कुल 2 लोकसभा सीटों पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए दोनों की दोनों सीटें, यानी 2 सीटें, राहुल गांधी की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन 0, अन्य दल पूरी तरह आउट। यानी अरुणाचल प्रदेश में एनडीए का क्लीन स्वीप साफ दिखाई दे रहा है। सीमावर्ती राज्य में केंद्र सरकार की नीतियां, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा ओपिनियन पोल में एनडीए को सीधा फायदा देता नजर आ रहा है। हालांकि सीटें सिर्फ 2 हैं, लेकिन राजनीतिक संकेत बेहद मजबूत माने जा रहे हैं। उत्तराखंड से इस वक्त की सबसे बड़ी और दमदार चुनावी खबर। देवभूमि में ओपिनियन पोल ने पूरी तस्वीर साफ कर दी है। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड की कुल 5 लोकसभा सीटों पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 5 की 5 सीटें, राहुल गांधी की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन 0, अन्य दल पूरी तरह बाहर। यानी उत्तराखंड में एनडीए का फुल क्लीन स्वीप। 4 धाम ऑल वेदर रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिर केंद्र सरकार, इन तमाम मुद्दों का असर इस ओपिनियन पोल में साफ दिखाई दे रहा है। पहाड़ से मैदान तक मोदी सरकार के काम पर भरोसा उत्तराखंड की जनता जताती नजर आ रही है। कुल 543 सीटों में से 140 सीटों पर आए ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 79 सीटों के साथ मजबूत बढ़त बनाए हुए है। राहुल गांधी की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन 39 सीटों पर टिका हुआ नजर आ रहा है, जबकि अन्य दलों को मिल सकती हैं 12 सीटें। यानी साफ संकेत, एनडीए लगातार लीड में, लेकिन चुनाव अभी पूरी तरह खुला हुआ है। राज्यवार समीकरण, क्षेत्रीय दलों की ताकत, महंगाई, रोजगार और नेतृत्व का सवाल, हर फैक्टर इस चुनाव को बना रहा है हाई वोल्टेज मुकाबला। मिजोरम से इस वक्त की सबसे बड़ी और साफ चुनावी खबर। पूर्वोत्तर के इस छोटे लेकिन अहम राज्य में ओपिनियन पोल ने सीधा संदेश दे दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए मिजोरम की कुल 1 लोकसभा सीट पर नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाला एनडीए 1 की 1 सीट पर बढ़त में, राहुल गांधी की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन 0 और अन्य दल पूरी तरह बाहर। यानी मिजोरम में एनडीए का क्लियर एज साफ नजर आ रहा है। केंद्र सरकार की नीतियां, पूर्वोत्तर पर बढ़ा फोकस, कनेक्टिविटी, विकास और स्थिर नेतृत्व, इन सभी फैक्टर्स का असर इस ओपिनियन पोल में दिखाई देता है। सीट भले ही एक हो, लेकिन राजनीतिक संकेत बेहद अहम माने जा रहे हैं। झारखंड से इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज चुनावी खबर। खनिजों की धरती झारखंड में ओपिनियन पोल ने बड़ा ट्रेंड दिखा दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए झारखंड की कुल 14 लोकसभा सीटों पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए जबरदस्त बढ़त के साथ 13 सीटें, राहुल गांधी की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन सिर्फ 1 सीट, जबकि अन्य दल पूरी तरह आउट। यानी झारखंड में एनडीए का लगभग क्लीन स्वीप। आदिवासी इलाकों में पकड़, केंद्र सरकार की योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास का मुद्दा, इन सब का सीधा असर इस ओपिनियन पोल में साफ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की सबसे बड़ी और हाई वोल्टेज चुनावी खबर। देश की सियासत का सबसे बड़ा मैदान उत्तर प्रदेश
और यहाँ से आया है ओपिनियन पोल का जोरदार संकेत। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की कुल 80 लोकसभा सीटों पर नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाला एनडीए रिकॉर्ड बढ़त के साथ 70 सीटें, राहुल गांधी की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन सिर्फ 10 सीटों पर सिमटा हुआ, जबकि अन्य दलों के खाते में 12 सीटें जाती दिख रही हैं। यानी साफ संकेत, एनडीए की लीड मजबूत और स्थिर। देश भर में मोदी फैक्टर, डबल इंजन सरकार का असर, राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास और नेतृत्व, इन सभी मुद्दों का सीधा असर इस ओपिनियन पोल में झलक रहा है। लेकिन चुनाव अभी बाकी है। क्षेत्रीय दल, आखिरी चरण की वोटिंग और गठबंधन की रणनीति इस तस्वीर को बदल भी सकती है। लोकसभा ओपिनियन पोल ने अब तक की सबसे साफ तस्वीर सामने रखती है। लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 235 सीटों पर आए ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाला एनडीए जबरदस्त बढ़त के साथ 173 सीटें, राहुल गांधी की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन 50 सीटों पर सिमटा हुआ, जबकि अन्य दलों के खाते में 12 सीटें जाती दिख रही हैं। यानी साफ संकेत, एनडीए की लीड मजबूत और स्थिर। देश भर में मोदी फैक्टर, डबल इंजन सरकार का असर, राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास और नेतृत्व, इन सभी मुद्दों का सीधा असर इस ओपिनियन पोल में झलक रहा है। लेकिन चुनाव अभी बाकी है। क्षेत्रीय दल, आखिरी चरण की वोटिंग और गठबंधन की रणनीति इस तस्वीर को बदल भी सकती है। अंडमान एंड निकोबार से इस वक्त की सबसे बड़ी और पक्की चुनावी खबर। समंदर के बीच बसे इस केंद्र शासित क्षेत्र में ओपिनियन पोल ने साफ फैसला सुना दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए अंडमान एंड निकोबार की कुल 1 लोकसभा सीट पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 1 की 1 सीट पर पूरी तरह मजबूत, राहुल गांधी की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन 0 और अन्य दल पूरी तरह बाहर। यानी अंडमान एंड निकोबार में एनडीए का क्लीन और क्लियर स्वीप। कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पर्यटन को बढ़ावा और केंद्र सरकार की नीतियों, इन सब का असर इस ओपिनियन पोल में साफ दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु से इस वक्त की सबसे बड़ी और हाई वोल्टेज चुनावी खबर। दक्षिण भारत की राजनीति में ओपिनियन पोल ने कांटे की टक्कर दिखा दी है। लोकसभा चुनाव के लिए तमिलनाडु की कुल 39 लोकसभा सीटों पर राहुल गांधी की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन 17 सीटों के साथ मामूली बढ़त में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 15 सीटों पर कड़ी चुनौती देता हुआ, अन्य दल 7 सीटों के साथ गेम चेंजर रोल में। यानी तमिलनाडु में मुकाबला त्रिकोणीय और बेहद दिलचस्प। एक तरफ क्षेत्रीय राजनीति का असर, दूसरी तरफ राष्ट्रीय मुद्दे और बीच में अन्य दलों की ताकत। यही वजह है कि यहाँ चुनाव आखिरी वोट तक खुला है। बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी और निर्णायक चुनावी खबर। सियासत की धुरी माने जाने वाले बिहार में ओपिनियन पोल ने बड़ा ट्रेंड दिखा दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए बिहार की कुल 40 लोकसभा सीटों पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए जबरदस्त बढ़त के साथ 30 सीटें, राहुल गांधी की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन 10 सीटों पर सिमटा हुआ, जबकि अन्य दलों के खाते में 19 सीटें जाती दिख रही हैं। लोकसभा ओपिनियन पोल ने अब तक का सबसे मजबूत ट्रेंड दिखा दिया है। लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 315 सीटों पर आए ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 221 सीटों के साथ जबरदस्त बढ़त में, राहुल गांधी की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन 75 सीटों पर मौजूद, जबकि अन्य दलों के खाते में 19 सीटें जाती दिख रही हैं। हरियाणा से इस वक्त की सबसे बड़ी और तेज चुनावी खबर। उत्तर भारत की सियासत में ओपिनियन पोल ने साफ ट्रेंड दिखा दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा की कुल 10 लोकसभा सीटों पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए मजबूत बढ़त के साथ 8 सीटें, राहुल गांधी की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन 2 सीटों पर सिमटा हुआ, अन्य दल पूरी तरह बाहर। यानी हरियाणा में एनडीए का पलड़ा भारी। किसान राजनीति, कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और केंद्र राज्य के समीकरण, इन सब का असर इस ओपिनियन पोल में साफ दिखाई दे रहा है। दादरा एंड नागर हवेली से इस वक्त की सबसे बड़ी और साफ चुनावी खबर। छोटा इलाका लेकिन सियासी संदेश बिल्कुल साफ। लोकसभा चुनाव के लिए दादरा एंड नागर हवेली की कुल 1 लोकसभा सीट पर आए ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 1 की 1 सीट पर मजबूत बढ़त के साथ, राहुल गांधी की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन 0, जबकि अन्य दल पूरी तरह बाहर। यानी दादरा एंड नागर हवेली में एनडीए का क्लियर और क्लीन स्वीप।
केंद्र सरकार की योजनाएं, स्थिर नेतृत्व और विकास का एजेंडा, इन सब का असर इस ओपिनियन पोल में साफ दिखाई दे रहा है। देश की सियासत का बड़ा राज्य महाराष्ट्र, और यहाँ ओपिनियन पोल ने लगभग क्लीन स्वीप का संकेत दे दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए रिकॉर्ड बढ़त के साथ 45 सीटें, राहुल गांधी की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन सिर्फ 3 सीटों पर सिमटा हुआ, जबकि अन्य दल पूरी तरह आउट। यानी महाराष्ट्र में एनडीए का दबदबा पूरी तरह साफ। शहरी महाराष्ट्र से लेकर ग्रामीण इलाकों तक डबल इंजन सरकार का असर, इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक विकास और मजबूत नेतृत्व, इन सब का सीधा असर इस ओपिनियन पोल में दिखाई दे रहा है। लोकसभा ओपिनियन पोल ने अब तक की सबसे मजबूत तस्वीर सामने रख दी है। लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 374 सीटों पर आए ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 275 सीटों के साथ निर्णायक बढ़त में है। राहुल गांधी की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन 80 सीटों पर मौजूद, जबकि अन्य दलों को मिल सकती हैं 19 सीटें। यानी साफ संकेत, एनडीए बहुमत के बेहद करीब। देश भर में मोदी फैक्टर, डबल इंजन सरकार का असर, राष्ट्रीय सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास, हर मुद्दे पर एनडीए को बढ़त मिलती नजर आ रही है। लेकिन राजनीति में आखिरी दौर सबसे अहम होता है। क्षेत्रीय दलों की चाल, आखिरी चरण की वोटिंग और गठबंधन की रणनीति इस तस्वीर को बदल भी सकती है। चंडीगढ़ से इस वक्त की सबसे बड़ी और क्लियर चुनावी खबर। देश की राजनीति में अहम माने जाने वाले चंडीगढ़ में ओपिनियन पोल ने साफ फैसला सुना दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए चंडीगढ़ की कुल 1 लोकसभा सीट पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 1 की 1 सीट पर मजबूत बढ़त। राहुल गांधी की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन 0, अन्य दल पूरी तरह बाहर। यानी चंडीगढ़ में एनडीए का क्लीन और क्लियर एज। शहरी मतदाता, गवर्नेंस का मुद्दा, केंद्र सरकार की नीतियां और स्थिर नेतृत्व, इन सभी फैक्टर्स का असर इस ओपिनियन पोल में साफ दिखाई दे रहा है। दक्षिण भारत के इस बड़े सियासी मैदान में ओपिनियन पोल ने चौंकाने वाली तस्वीर पेश कर दी है। लोकसभा चुनाव के लिए आंध्र प्रदेश की कुल 25 लोकसभा सीटों पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 15 सीटों के साथ सबसे आगे। राहुल गांधी की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन पूरी तरह 0 सीट। अन्य दल 10 सीटों के साथ मजबूत और निर्णायक भूमिका में। यानी आंध्र प्रदेश में मुकाबला सीधा नहीं बल्कि रणनीतिक और त्रिकोणीय बन चुका है। एक तरफ एनडीए की बढ़त तो दूसरी ओर क्षेत्रीय दलों की मजबूत पकड़, और इंडिया गठबंधन पूरी तरह बैकफुट पर। विकास बनाम क्षेत्रीय अस्मिता, केंद्र की योजनाएं और राज्य की सियासत, इन सभी फैक्टर्स का असर इस ओपिनियन पोल में साफ झलकता है। राजस्थान से इस वक्त की सबसे बड़ी और धमाकेदार चुनावी खबर। मरुधरा की धरती से आया है ओपिनियन पोल का जबरदस्त संदेश। लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान की कुल 25 लोकसभा सीटों पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए पूरी 25 की 25 सीटों पर, राहुल गांधी की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन 0, अन्य दल पूरी तरह साफ। यानी राजस्थान में एनडीए का फुल क्लीन स्वीप। रेगिस्तान से लेकर शहरों तक डबल इंजन सरकार का असर, विकास योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत नेतृत्व, हर मोर्चे पर एनडीए को मिल रहा है जबरदस्त समर्थन। लोकसभा ओपिनियन पोल ने अब तक की सबसे पावरफुल तस्वीर सामने रखती है। लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 425 सीटों पर आए ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 316 सीटों के साथ जबरदस्त बढ़त में है। राहुल गांधी की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन 80 सीटों पर सिमटा हुआ है, जबकि अन्य दलों के खाते में 29 सीटें जाती नजर आ रही हैं। त्रिपुरा से इस वक्त की सबसे बड़ी और साफ चुनावी खबर। पूर्वोत्तर की सियासत में ओपिनियन पोल ने बिल्कुल क्लियर तस्वीर पेश कर दी है। लोकसभा चुनाव के लिए त्रिपुरा की कुल 2 लोकसभा सीटों पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए दोनों की दोनों सीटें यानी 2 सीटें, राहुल गांधी की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन 0, अन्य दल पूरी तरह आउट। यानी त्रिपुरा में एनडीए का फुल क्लीन स्वीप। केंद्र सरकार की योजनाएं, पूर्वोत्तर पर बढ़ा फोकस, कनेक्टिविटी, विकास और मजबूत संगठन, इन सब का असर इस ओपिनियन पोल में साफ दिखाई दे रहा है।
मणिपुर से इस वक्त की सबसे अहम और हाई वोल्टेज चुनावी खबर। पूर्वोत्तर की संवेदनशील राज्य मणिपुर में ओपिनियन पोल ने कांटे की टक्कर दिखा दी है। लोकसभा चुनाव के लिए मणिपुर की कुल 2 लोकसभा सीटों पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 1 सीट, राहुल गांधी की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन 1 सीट, अन्य दल 0। यानी मणिपुर में सीधा 1 बनाम 1 का मुकाबला, न कोई आगे न कोई पीछे। राज्य पूरी तरह 2 खेमों में बटा हुआ नजर आ रहा है। असम से इस वक्त की सबसे बड़ी और दमदार चुनावी खबर। पूर्वोत्तर के अहम राज्य असम में ओपिनियन पोल ने साफ ट्रेंड दिखा दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए असम की कुल 14 लोकसभा सीटों पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए जबरदस्त बढ़त के साथ 12 सीटें, राहुल गांधी की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन 2 सीटों पर सिमटा हुआ, अन्य दल पूरी तरह बाहर। यानी असम में एनडीए का पलड़ा भारी। राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा से जुड़े मुद्दे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और केंद्र सरकार की योजनाएं, इन सब का असर इस ओपिनियन पोल में साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ सीटों पर मुकाबला रहा कड़ा। अब तक की सबसे निर्णायक तस्वीर सामने रखती है। लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 443 सीटों पर आए ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 331 सीटों के साथ रिकॉर्ड बढ़त में है। राहुल गांधी की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन 83 सीटों पर मौजूद, जबकि अन्य दलों के खाते में 29 सीटें जाती दिख रही हैं। यानी साफ और सीधा संदेश, एनडीए न सिर्फ बहुमत पार बल्कि सुपर लीड की ओर। देश भर में मोदी फैक्टर, डबल इंजन सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास, हर मुद्दे पर एनडीए को मिल रही है मजबूत बढ़त। नागालैंड से इस वक्त की सबसे बड़ी और बिल्कुल साफ चुनावी खबर। पूर्वोत्तर के इस अहम राज्य में ओपिनियन पोल ने सीधा फैसला सुना दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए नागालैंड की कुल 1 लोकसभा सीट पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 1 की 1 सीट पर मजबूत बढ़त, राहुल गांधी की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन 0, अन्य दल पूरी तरह आउट। यानी नागालैंड में एनडीए का क्लीन और क्लियर स्वीप। केंद्र सरकार का पूर्वोत्तर पर फोकस, कनेक्टिविटी और विकास परियोजनाएं, शांति समझौते और स्थिर नेतृत्व, इन सभी मुद्दों का असर इस ओपिनियन पोल में साफ नजर आ रहा है। सीट भले ही सिर्फ 1 हो, लेकिन यहाँ का संकेत साफ है कि जनता विकास और स्थिरता के साथ खड़ी है। इस चुनावी गणित पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की सबसे बड़ी और दमदार चुनावी खबर। पहाड़ों की राजनीति में ओपिनियन पोल ने बिल्कुल साफ फैसला सुना दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए हिमाचल प्रदेश की कुल 4 लोकसभा सीटों पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 4 की 4 सीटें, राहुल गांधी की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन 0, अन्य दल पूरी तरह बाहर। यानी हिमाचल प्रदेश में एनडीए का फुल क्लीन स्वीप। डबल इंजन सरकार का असर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पर्यटन को बढ़ावा और केंद्र सरकार की योजनाएं, इन सभी मुद्दों पर एनडीए को मिलता दिख रहा है जबरदस्त जनसमर्थन। पहाड़ से मैदान तक हिमाचल की जनता का संदेश साफ, स्थिर सरकार और मजबूत नेतृत्व। मध्य प्रदेश से इस वक्त की सबसे बड़ी और दमदार चुनावी खबर। देश के दिल मध्य प्रदेश में ओपिनियन पोल ने एक तरफा तस्वीर साफ कर दी है। लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश की कुल 29 लोकसभा सीटों पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए जबरदस्त बढ़त के साथ 26 सीटें, राहुल गांधी की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन सिर्फ 3 सीटों पर सिमटा हुआ, जबकि अन्य दलों के खाते में 29 सीटें जाती दिख रही हैं। अब तक की सबसे दमदार और निर्णायक तस्वीर सामने रखती है। लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 477 सीटों पर आए ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए ऐतिहासिक बढ़त के साथ 362 सीटें, राहुल गांधी की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन 86 सीटों पर सिमटा हुआ, जबकि अन्य दलों के खाते में 29 सीटें जाती दिख रही हैं। सिक्किम से इस वक्त की सबसे बड़ी और बिल्कुल साफ चुनावी खबर। पूर्वोत्तर के पहाड़ी राज्य सिक्किम में ओपिनियन पोल ने सीधा और स्पष्ट फैसला सुना दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए सिक्किम की कुल 1 लोकसभा सीट पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 1 की 1 सीट पर मजबूत बढ़त, राहुल गांधी की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन 0, अन्य दल पूरी तरह बाहर।
यानी सिक्किम में एनडीए का क्लीन और क्लियर स्वीप। सीमावर्ती राज्य में केंद्र सरकार की नीतियां, कनेक्टिविटी और विकास परियोजनाएं और स्थिर नेतृत्व, इन सभी फैक्टर्स का असर इस ओपिनियन पोल में साफ दिखाई दे रहा है। लक्षद्वीप से इस वक्त की सबसे बड़ी और बिल्कुल साफ चुनावी खबर। समंदर के बीच बसे इस छोटे लेकिन अहम केंद्र शासित क्षेत्र में ओपिनियन पोल ने सीधा फैसला सुना दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए लक्षद्वीप की कुल 1 लोकसभा सीट पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 1 की 1 सीट पर मजबूत बढ़त, राहुल गांधी की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन 0, अन्य दल पूरी तरह बाहर, यानी लक्षद्वीप में एनडीए का क्लीन और क्लियर स्वीप। कनेक्टिविटी, विकास योजनाएं, पर्यटन से जुड़ी नीतियां और केंद्र सरकार पर भरोसा, इन सभी फैक्टर्स का असर इस ओपिनियन पोल में साफ दिखाई दे रहा है। गोवा से इस वक्त की सबसे बड़ी और क्लियर चुनावी खबर। समुद्री राज्य गोवा में ओपिनियन पोल ने एक तरफा तस्वीर पेश कर दी है। लोकसभा चुनाव के लिए गोवा की कुल 2 लोकसभा सीटों पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए दोनों की दोनों सीटें यानी 2 सीटें, राहुल गांधी की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन 0, अन्य दल पूरी तरह आउट, यानी गोवा में एनडीए का फुल क्लीन स्वीप। शहरी वोटर, पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था, स्थिर सरकार और केंद्र की नीतियों, इन सभी का असर इस ओपिनियन पोल में साफ दिखाई दे रहा है। अब तक की सबसे ताकतवर तस्वीर सामने रखती है। लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 481 सीटों पर आए ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए रिकॉर्ड बढ़त के साथ 366 सीटें, राहुल गांधी की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन 86 सीटों पर टिका हुआ, जबकि अन्य दलों के खाते में 29 सीटें जाती नजर आ रही हैं। दक्षिण भारत के सियासी गढ़ केरल में ओपिनियन पोल ने बेहद साफ और मजबूत संकेत दे दिए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए केरल की कुल 20 लोकसभा सीटों पर राहुल गांधी की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन जबरदस्त बढ़त के साथ 17 सीटें, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए सिर्फ 2 सीटों पर सिमटा हुआ, अन्य दल 1 सीट के साथ मौजूद, यानी केरल में इंडिया गठबंधन का दबदबा साफ। शिक्षा, सामाजिक मुद्दे, राज्य की राजनीति और केंद्र बनाम राज्य के सवाल, इन सभी फैक्टर्स का असर इस ओपिनियन पोल में साफ नजर आ रहा है। हालांकि एनडीए ने मौजूदगी दर्ज कराई है, लेकिन ओवरऑल तस्वीर यही कहती है, केरल में मुकाबला लगभग एक तरफा। संवेदनशील और रणनीतिक रूप से अहम जम्मू कश्मीर में ओपिनियन पोल ने साफ तस्वीर सामने रखती है। लोकसभा चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर की कुल 6 लोकसभा सीटों पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 4 सीटों के साथ बढ़त में, राहुल गांधी की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन 2 सीटें जीतता दिख रहा है, अन्य दल 0, यानी जम्मू कश्मीर में एनडीए आगे, लेकिन मुकाबला पूरी तरह एक तरफा नहीं। सुरक्षा, विकास, अनुच्छेद 370 के बाद की राजनीति और जमीनी हालात, इन सभी फैक्टर्स का असर इस ओपिनियन पोल में साफ झलक रहा है। एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता का मुद्दा, तो दूसरी तरफ स्थानीय राजनीति और विपक्ष की पकड़। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर बना हुआ है हाई फोकस स्टेट। देश की राजधानी दिल्ली में ओपिनियन पोल ने बिल्कुल क्लियर और एक तरफा तस्वीर दिखा दी है। लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली की कुल 7 लोकसभा सीटों पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 7 की 7 सीटें, फुल क्लीन स्वीप, राहुल गांधी की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन 0, अन्य दल पूरी तरह बाहर, यानी राजधानी में मोदी मैजिक पूरी तरह हावी। शहरी मतदाता, नेतृत्व पर भरोसा, राष्ट्रीय मुद्दे और केंद्र सरकार की नीतियां, इन सब का असर इस ओपिनियन पोल में साफ दिखाई दे रहा है। दिल्ली की 7 सीटें भले ही संख्या में कम हों, लेकिन सियासी संदेश पूरे देश के लिए बहुत बड़ा है। देश की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और लगभग फाइनल अपडेट, लोकसभा ओपिनियन पोल ने अब तक की सबसे ताकतवर तस्वीर सामने रखती है। लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 514 सीटों पर आए ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 379 सीटों के साथ ऐतिहासिक बढ़त में, राहुल गांधी की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन 105 सीटों पर मौजूद, जबकि अन्य दलों के खाते में 30 सीटें जाती दिख रही हैं। यानी संदेश बिल्कुल साफ, एनडीए न सिर्फ बहुमत पार बल्कि सुपर मेगा लीड की ओर। देश भर में मोदी फैक्टर, डबल इंजन सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास, हर मोर्चे पर एनडीए को मिल रही है रिकॉर्ड तोड़ बढ़त। दक्षिण भारत के इस अहम राज्य में
ओपिनियन पोल ने चौंकाने वाली तस्वीर पेश कर दी है। लोकसभा चुनाव के लिए तेलंगाना की कुल 17 लोकसभा सीटों पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 10 सीटों के साथ सबसे आगे। राहुल गांधी की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन खाता भी नहीं खोल पाया, 0 सीट। अन्य दल 7 सीटों के साथ बेहद मजबूत और निर्णायक भूमिका में। यानी तेलंगाना में मुकाबला सीधा नहीं बल्कि पूरी तरह त्रिकोणीय। एक तरफ एनडीए की बढ़त, दूसरी ओर क्षेत्रीय दलों की मजबूत पकड़ और इंडिया गठबंधन पूरी तरह बैकफुट पर नजर आ रहा है। छोटा केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन सियासी संदेश बहुत बड़ा। लोकसभा चुनाव के लिए पांडिचेरी की कुल 1 लोकसभा सीट पर आए ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 1 की 1 सीट पर मजबूत बढ़त। राहुल गांधी की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन 0। अन्य दल पूरी तरह आउट। यानी पांडिचेरी में एनडीए का क्लीन और क्लियर स्वीप। स्थिर सरकार, केंद्र की नीतियों पर भरोसा और विकास का एजेंडा, इन सभी फैक्टर्स का असर इस ओपिनियन पोल में साफ दिखाई दे रहा है। मध्य भारत के अहम राज्य छत्तीसगढ़ में ओपिनियन पोल ने लगभग एक तरफा तस्वीर दिखा दी है। लोकसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ की कुल 11 लोकसभा सीटों पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए जबरदस्त बढ़त के साथ 10 सीटें। राहुल गांधी की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन सिर्फ 1 सीट पर सिमटा हुआ। अन्य दल पूरी तरह बाहर। यानी छत्तीसगढ़ में एनडीए का लगभग फुल क्लीन स्वीप। आदिवासी इलाकों में पकड़, केंद्र सरकार की योजनाएं, कानून व्यवस्था और डबल इंजन सरकार का असर, इन सभी फैक्टर्स का असर इस ओपिनियन पोल में साफ दिखाई दे रहा है। देश की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी, सबसे फाइनल और ऐतिहासिक अपडेट। लोकसभा ओपिनियन पोल ने पूरा 543 का फाइनल नंबर गेम सामने रख दिया है। लोकसभा की कुल 543 लोकसभा सीटों पर आए ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए रिकॉर्ड तोड़ 400 सीटें। राहुल गांधी की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन 106 सीटों पर सिमटा हुआ, जबकि अन्य दलों के खाते में 37 सीटें जाती दिख रही हैं। यानी तस्वीर बिल्कुल साफ, एनडीए को ऐतिहासिक सुपर मेजॉरिटी। देश भर में मोदी फैक्टर, डबल इंजन सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास, हर मोर्चे पर एनडीए का दबदबा साफ नजर आ रहा है। 543 में से 400 सीटें, ये सिर्फ जीत नहीं, देश की राजनीति में एक नया रिकॉर्ड और नया अध्याय। अब बड़ा सवाल, क्या चुनावी नतीजों में भी यही आंकड़े दोहराए जाएंगे या फिर राजनीति आखिरी पल में कोई बड़ा ट्विस्ट दिखाएगी? देश की सत्ता का फैसला अब हर वोट, हर सीट और हर राज्य से होकर गुजरा है। हर ब्रेकिंग न्यूज़, हर ओपिनियन पोल और हर चुनावी महाखबर के लिए ऐसे न्यूज़ के साथ बने रहिए। तेज, बुलंद और सबसे भरोसेमंद।